दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आज अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ में है हरिराम कुशवाहा जी। पीईटी 2021, 2022, 2023 को टॉप किया है। लेखपाल भर्ती में चयनित भी है, लेखपाल को भी इन्होंने टॉप किया। पहले मैं आपको इनकी मार्कशीट दिखाता हूँ कि पीटी 21, 22, 23 में इनके कितने परसेंटाइल हैं, कितने मार्क्स हैं, लेखपाल में इनके कितने मार्क्स आए, आरटीआई के द्वारा जानकारी भी मिली। और फिर इसके बाद में इनसे पूछेंगे कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी का क्या राज है, जबकि यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, किस तरीके से तैयारी की जाए। कभी कुछ पूछ देता, कभी कुछ पूछ देता। तो ये पहले लेखपाल में इनका नंबर देखिए। लेखपाल के लिए इन्होंने आरटीआई डाली थी और पूछा था कि मेरे कितने मार्क्स हैं। तो आरटीआई का जो जवाब आया था कि 100 में इनके जो नंबर इनको मिले हैं वो मिले हैं 92.50। लेखपाल भर्ती में 92.50। और मेरिट सूची के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ये कहा गया कि अध्याचनकर्ता विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। 92.50 ये लेखपाल में मार्क्स। 21 पेट की ये मेरे पास इनका स्कोर कार्ड पेट 2021 यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए। और ये यहाँ पर इनका नाम है और हरिराम कुशवाहा, ये देख सकते हैं आप। ये है इनका 21 का नंबर 82.50, नॉर्मलाइज्ड 82.37। परसेंटाइल है इनका 99.41194449। 22 का भी देख लीजिए, ये हरिराम कुशवाहा लिखा हुआ है, ये पेट 2022। और 22 में इनका परसेंटाइल है 99.97474437, 99.99 मतलब। और इनका जो नंबर है नॉर्मलाइज्ड वो 88.169। और वैसे जो नंबर है वो 83.750। अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को इतिहास का सबसे कठिन जो पेपर अब तक का था पेट का, जो भी 3 पेट हुए हैं उसमें सबसे कठिन जो माना जाता है वो पेट 2023, जिसमें ज्यादातर विद्यार्थियों के 50-55 जो क्वेश्चन है वो सही हुए हैं, मार्क्स हैं। और इनके जो नंबर है वो नॉर्मलाइज्ड नंबर है 76.93 और परसेंटाइल है 90.999, यानी कि लगभग मुझे लगता है कि 6वीं रैंक इनकी है। 6वीं रैंक के आसपास इनकी रैंक होनी चाहिए, 99.999। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोर कार्ड पेट 2023, यहाँ पर हरिराम कुशवाहा, और ये फोटो इनकी लगी है, ये सिग्नेचर है। कुछ चीजें मैं नहीं दिखा रहा हूँ सुरक्षा की दृष्टि से, ये देख सकते हैं आप लोग। हरिराम जी से आज हम लोग बात करते हैं। हरिराम जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप छात्रों को बताएं कि वैसे तो आप अपने चैनल के माध्यम से भी बताते रहते हैं छात्रों को, और इनका यूट्यूब चैनल भी है लक्ष्य लोक सेवा। तो छात्रों को बताइए कि कैसे आपने यूपी ट्रिपल एससी के सारे राज जान लिए, कैसे पेपर बनता है और कहाँ से क्वेश्चन आते। आज आपसे पूरी जानकारी लेंगे। बुक्स के बारे में भी बताइएगा, कोचिंग के बारे में भी बताइएगा, कहाँ से आपने स्कूलिंग की है उसके बारे में भी बताइएगा, और जो पेट का सिलेबस है मैथ, रीजनिंग वगैरह, यूपी स्पेशल वगैरह आपने कैसे तैयार किया, और कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं है, या घर में बैठ करके पढ़ाई की आपने, और सारे मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे। तो हरिओम जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई है, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, आपने बीए किया है, बीएससी किया है या बीटेक किया है? नमस्कार। सबसे पहले टारगेट विद पीएस परिहार चैनल के माध्यम से पीएस परिहार सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना मंच प्रदान किया मुझे अपनी बातों को रखने के लिए। मेरा नाम हरिराम कुशवाहा है, मैं झांसी जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग बरुआ सागर, झांसी जिले में एक कस्बा है, वहाँ से 10th 12th की परीक्षा पास की है। ग्रेजुएशन के तौर पर मैंने बीए किया है, उसके बाद बीएड किया है बुंदेलखंड महाविद्यालय से, जो कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबंधित विद्यालय है। हरिराम जी, आज आपसे थोड़ा सा विस्तार में पूछेंगे कि आपने ये जो कंपटीशन की तैयारी है ये आपने कब से शुरू की है, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं, और अभी आप क्या कुछ और भी एग्जाम देते रहे या केवल आप यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी शुरू की थी? तैयारी के बारे में देखिए, ऐसा है कि आप जब से स्कूल छोड़ते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो आपको तैयारी करने का भरपूर अवसर मिलता है। तो कॉलेज टाइम से ही तैयारी मैंने कर दी थी स्टार्ट। तो कॉलेज टाइम से मैंने जो सामान्य अध्ययन है उसके जो विषय होते हैं वो पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान, ये सभी टॉप। और मैं जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी विषय। हरिराम जी, अब आप थोड़ा सा अलग अलग बताइए जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस है, कि आपने मैथ की तैयारी कैसे किया, यूपी स्पेशल की तैयारी कैसे किया, रीजनिंग की तैयारी आपने कैसे किया, समान अध्ययन के लिए आपने कौन सी बुकों को पढ़ा, थोड़ा सा विस्तार से बताइए जी। मैथ के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है। देखिए, जैसे यूट्यूब पर अभिनय मैथ्स करके एक चैनल है, बहुत जो मतलब एसएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उससे मैंने तैयारी की अपनी मैथ्स की पूरी।
और रीजनिंग के लिए तो ऐसी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो आपकी रीजनिंग की तैयारी वैसे भी अच्छी हो जाती है। और अगर बात करें हिंदी की, इंग्लिश की तैयारी, तो ये आपकी हिंदी तो मातृभाषा ही है। तो हिंदी के लिए मैंने निधि मैम की, एक निधि मैम एकेडमी है, उनकी किताब को पढ़ा है। तो जो भी यूपी ट्रिपल एससी के छात्र हों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हरिराम जी हमारे साथ में आज हैं, सारी जानकारी देंगे। और आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। हरिराम जी, आप ये बताइए कि कोचिंग का क्या योगदान है। देखिए, कोचिंग की तो मैंने ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं की है, ऑनलाइन यूट्यूब पर ही वीडियो देखे हैं। तो ऑफलाइन मैंने कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, किसी भी कोचिंग को। मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई की है, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए। तो ऑनलाइन ही चैनल सफिशियंट है तैयारी के लिए। तो कोचिंग करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपके बेसिक्स क्लियर ना हो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपकी बेसिक्स एनसीईआरटी बुक्स बनाती हैं, तो आप एनसीईआरटी किताबों को पढ़िए, सबसे पहले आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। या एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो आप अपने स्टेट बोर्ड की किताबों को पढ़िए, यूपी बोर्ड की किताबें बहुत अच्छी हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। इतिहास, भूगोल और विज्ञान अच्छी किताबें हैं, स्टेट बोर्ड की भी अच्छी किताबें, और एनसीईआरटी बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। हरिराम जी, ये बताइए कि आप केवल यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे थे, या आप पीसीएस वगैरह भी देते हैं, लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी देते हैं। मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर भी रहा हूँ एक्चुअली, और मैंने सिविल सर्विस परीक्षा में पीसीएस में मेंस भी लिखे हैं। हरिराम जी, आप लेखपाल के पद पर चयनित हैं, तो थोड़ा सा विद्यार्थियों को बताएं कि लेखपाल की जो तैयारी है वो कैसे करें, और क्या लेखपाल में ही संतुष्ट है या आगे भी कुछ करेंगे। इसके बाद देखिए, अभी तो मैं लेखपाल के पद पर चयनित हुआ हूँ, इसके बाद मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विस के लिए। तो मैं उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ। हरिराम जी, आप जो नए विद्यार्थी हैं, जो पीईटी 25 आने वाला है, तो पेट 25 के बारे में बताएं कि विद्यार्थी किस तरीके से पेट 25 की तैयारी करें। और जो नई लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है, तो बहुत सारे विद्यार्थी इसकी भी तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। तो ये विद्यार्थी भी किस तरीके से लेखपाल भर्ती की तैयारी करें, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए आप। 2025 के लिए मैं बता दूं, जो भी जितने भी विषय हैं, आपको सब्जेक्ट जो दिए हैं सिलेबस में, आप उनको नोट कीजिए। पहले तो सबसे पहले सिलेबस को नोट डाउन कीजिए कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। आप उन्हीं पॉइंट्स को आप अपनी किताबों में पढ़िए। जैसे कि इतिहास में, तो इतिहास में स्पष्ट किया गया है पैट में कि इन चीज़ों को पढ़िए। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आपको बड़ी एनसीईआरटी, बड़ी कक्षाओं की नहीं पढ़नी है, आपको 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़नी है। इतिहास की एनसीईआरटी पढ़िए आप, भूगोल की पढ़िए, विज्ञान की पढ़िए आप, और राजनीति विज्ञान की आप एनसीईआरटी पढ़िए। आपके बहुत सारे इससे जीएस के टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, तो आप 6 7 8 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए अगर बात करें पैट में, तो मैथ देखिए 20 नंबर का तो आपका डीआई आ जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ जो होते हैं वो 20 नंबर के आते हैं। मैथ 5 नंबर का अलग से आता है, रीजनिंग 5 नंबर की अलग से आती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मैथ और रीजनिंग का कुल मिला के पोर्शन 30 नंबर का हुआ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभिनय सर, जो अभिनय मैथ चैनल है, उनके डीआई को देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से उनको सॉल्व कराते हैं। तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और हमारे इसी चैनल पर, हमारा जो चैनल है लक्ष्य लोक सेवा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप आगामी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी फ्री में कर सकें और बेहतरीन तरीके से कर सकें तैयारी। तो इस प्रकार से पैट 2025 है। अब बात करें लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ, जैसे कि पुराना सिलेबस था, पुराने सिलेबस में क्या है, 100 प्रश्न है 100 अंक के, जिसमें हिंदी है 25 प्रश्न 25 अंक, उसके बाद गणित है 25 प्रश्न 25 अंक, इसके बाद सामान्य अध्ययन है 25 प्रश्न 25 अंक, और ग्राम्य विकास और ग्राम विकास की योजनाएं हैं 25 प्रश्न 25 अंक। कुल मिलाकर 100 प्रश्न 100 अंक के हो गए हैं। तो देखिए, अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो आप हिंदी के लिए वही है, निधि मैम एकेडमी जो है, निधि मैम की आप बुक्स पढ़ सकते हैं हिंदी के लिए। मैथ के लिए आपको देखिए क्या करना होगा, मैथ के लिए स्टैटिक्स एक पोर्शन होता है सांख्य की, वो ज़्यादा पूछा जाता है, उसके कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th में जो भी स्टैटिक्स का पोर्शन है, स्टैटिक्स के जो पार्ट हैं, एनसीईआरटी से आप उनको कवर कर सकते हैं। और इसके बाद बात करें और भी जो पोर्शन है अर्थमेटिक के, वो हमारे इसी चैनल पर कंप्लीट कराए भी जाएंगे। और आप अदर जो भी आपको यूट्यूब चैनल पर अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, जैसे कि अब तो बहुत सर आ गए हैं, जैसे कि आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप किसी भी यूट्यूबर को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं मैथ के लिए। अब बात करते हैं जीएस, तो जीएस में आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। उसके लिए आप घटना चक्र की बुक्स जो है, घटना चक्र की बुक्स को पढ़ सकते हैं। और घटना चक्र के सवालों को आप हल कीजिए, पीवाईक्यू हल कीजिए, पीवाईक्यू की बुक्स आती हैं, उनको आप देखिए।
और लास्ट में बचा है ग्राम विकास और ग्राम विकास की योजनाएं। तो ग्राम विकास और ग्राम विकास की योजनाओं के लिए आप अरिहंत की बुक को खरीद सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अरिहंत में अच्छे प्रकार से योजनाओं को समझाया गया, और आप क्या कर सकते हैं, जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स पर जाकर आप चीज़ों को देख सकते हैं कि वेबसाइट पर योजनाएं किस प्रकार से बताई गई हैं। तो मैंने यही किया था, नोट्स जब अपने बनाए थे, फुट नोट्स बनाए थे, तो मैंने सबसे पहले यही किया था कि सरकारी जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर जाकर मैंने सर्च किया था इस स्कीम के बारे में, इस स्कीम के बारे में। तो अलग अलग आप इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अगर पुराना सिलेबस है तो उस प्रकार से तैयारी, अगर नया सिलेबस होता है तो कुछ नए प्रकार से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। लेखपाल भर्ती में बदलाव की चर्चाएं हैं, तो विद्यार्थियों को बताइए कि किस तरीके से वो कंप्यूटर, चूंकि मेंस में यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में कंप्यूटर पूछा जाता है, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल की तैयारी छात्र किस तरीके से करें। ग्राम विकास के बारे में तो बता ही दिया है आपको। ग्राम विकास के बारे में आप अरिहंत के बुक्स को पढ़ सकते हैं। आप कंप्यूटर अगर जुड़ता है तो कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट की कंप्यूटर आती है, उस बुक को आप खरीद सकते हैं। आप घटना चक्र की PYQ की कंप्यूटर की बुक्स को खरीद सकते हैं। और यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल के लिए आप यूथ कंपटीशन और घटना चक्र की बुक को आप खरीद सकते हैं और उनको बार बार पढ़ सकते हैं। यही काफ़ी है। तो दोस्तों, हरिराम जी का एक यूट्यूब चैनल भी है, ये नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्य लोक सेवा, आप लोग इसे देख सकते हैं। हरिराम जी, आप खुद ही बता दीजिए छात्रों को अपने चैनल के बारे में। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्य लोक सेवा, जो कि मैंने पिछले वर्ष से इसको शुरुआत किया है इस चैनल को, ताकि यूपी ट्रिपल एससी और जो विभिन्न भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमसे जुड़ सकें और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। हम अपने चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पैट और यूपी ट्रिपल एससी लोअर PCS, लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट और जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से भर्ती होती है उनके लिए सामान्य अध्ययन और मैथ, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश है, उसके उन सब्जेक्ट को हम अपने इसी चैनल पर कंप्लीट करवाएंगे। तो आप जो भी नए छात्र हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जो नए छात्र हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए